हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो आर्यांश की गाड़ी से उतर के अंदर जाने लगती है। सुरभि जी जो उसे जाता हुआ देखती हैं, लेकिन उस वक्त तो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और बाहर बारिश की वजह से सुरभि जी हॉल में ही रहती हैं। वहीं आर्यांश जो आशी की इन हरकतों से इतना तो अंदाज़ा लगा चुके थे कि आशी उनसे किसी नॉर्मल वजह से मिलने तो नहीं आई थी। ज़रूर उसकी बातों के पीछे कोई ऐसी बात छुपी है जो कि आशी अपने लफ्ज़ों से बयां नहीं कर रही है। वहीं आशी जो जैसे ही अंदर आती है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और जल्दी से दौड़ते हुए खुद को शीशे में आकर देखते हुए कहती है, कांड कर दिया तूने, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुझे पता है तेरे ऊपर ना कोई जादू टोना कर लिया है। आशी तो आशी नहीं रह गई, तू ना वो क्या नाम है इसका, काव्या और मिली की तरह हो गई है, एकदम उसी की तरह। और तेरा ना तेरा 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया, तेरा स्क्रू ढीला हो गया। मैं बता रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्या बात हुई? मैं उनको किस करके आ गई यार। और एकदम से वो बेड पर आकर के बैठ जाती है और ख़ुद को शीशे में देखते हुए कहती है, ये भीगी साड़ी, ये मेरे भीगे भीगे जुल्फ़े और ऊपर से मेरे बदन पर पानी की बूंदें, और फिर वो मेरे सामने और मैंने उन्हें खुद कह करके किस कर दिया। हे भगवान, ये क्या सत्यानाश करके आ गई हूँ मैं। अब क्या करूँ? मेरा ना दिल और दिमाग ना दोनों ऐसा लग रहा है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। ज़रूर इस साड़ी में कोई दिक्कत है। और वो जल्दी से खड़े होते हुए अपनी साड़ी को देखते हुए कहती है, ये पक्का ना इसमें कुछ तो मैजिक हुआ है, वो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। जल्दी से साड़ी को निकाल देती हूँ। कि तभी आशी को आर्यांश की कही हुई बात याद आती है, इसे साड़ी में पिक भेजना, ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है तुम पर। आशी जो फिर से मिरर में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, उन्हें ये साड़ी पसंद थी ना, और उन्होंने आज पिक भी मांगा था। उनका बर्थडे है, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। और फिर वो मोबाइल खोल के अपनी सेल्फी लेने लगती है। आशी जो कहती है, एक तो यार ये लड़कियाँ पोज कैसे लेती हैं समझ नहीं आ रहा। ऐसे नहीं, थोड़ी बहुत कमर भी तो दिखनी चाहिए, मेरी सेक्सी कमर। कि तभी फिर से आशी का दिमाग जो एक्टिवेट होता है और फिर से आशी को वो डांट लगाते हुए कहता है, एक मिनट, मैं उनके लिए पोजेस क्यों मार रही हूँ? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मैं पागल हो गई हूँ। और फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन लेती है और तुरंत ही उसे बेड पर पटकते हुए कहती है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे जल्दी से साड़ी को निकालना पड़ेगा। और ये बोल करके वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और अपनी साड़ी को चेंज करके फिर से अपनी डेली कॉस्ट्यूम में आ जाती है। उसने इस वक्त नीचे लोअर पहन रखा था और ऊपर काफ़ी लूज टी शर्ट पहन रखा था। आशी जो हेयर डाल लेती है और तुरंत ही अपने बाल को सुखाते हुए कहती है, पता नहीं एकदम फुस्सी बम हो गई हूँ मैं। सोची थी अगर मिलेंगे तो ये बोलूँगी वो बोलूँगी, ऐसे डांट लगाऊंगी वैसे डांट लगाऊंगी, और गई तो चुप। और मेरी धड़कनें क्यों बढ़ रही थी जब वो मुझे छू रहे थे? तो ऐसा होता है क्या लड़कियों के साथ? ऐसे कुछ भी कहो, मज़ा तो आ रहा था। लेकिन फिर से आशी अपने ख्याल को झटकते हुए कहती है, छी 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 छी, क्या सोच रही हूँ मैं? अरे हाँ, अभी तो मुझे काम भी करना है। कि तभी सुरभि को कुछ याद आता है और वो फिर से खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है, अरे यार पता नहीं वो डायन सोई होगी या नहीं। एक काम करती हूँ, फ़ोन करके चेक कर लेती हूँ। नहीं, फ़ोन करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ? कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और बाहर से सुरभि जी की आवाज़ आती है, आशी दरवाज़ा खोलो बेटा। आशी यहाँ बारिश हो रही है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं भीग रही हूँ। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, यार ये मम्मी को पता चल जाता है क्या कि कब मैं खिड़की से बाहर कूदने वाली हूँ? जब खिड़की देखती हूँ तब मम्मी आ जाती है। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती हुए कहती है, बारिश में भीगने की क्या ज़रूरत थी? बाद में भी तो आ सकती थी, और कुछ इंपॉर्टेंट था तो कॉल कर देना चाहिए था मुझे। वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती हैं, तुमने साड़ी उतार दी? आशी जो सुरभि जी की बात सुनकर के कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस साड़ी में कोई तांत्रिक विद्या की गई थी। आशी अपनी निगाहों को छोटी करते हुए सुरभि जी के अगल बगल घूमते हुए कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि उस साड़ी के पीछे कोई साजिश थी मम्मी? कहीं आप मेरा ध्यान भटकाने के चक्कर में वो साड़ी तो मुझे नहीं पहनाई थी? सुरभि जी जो कहती हैं, ये क्या गोल गोल घूम कर के बात करियो, एक जगह खड़ी रह कर के बात करो ना।
आशिश कहती है, मैं आपके चारों तरफ देखना चाहती हूँ कि वो कौन सा दिमाग है जिसको यूज़ करके आपने मुझे वो साड़ी पहनाई थी, और उस साड़ी में ऐसा कौन सा जादू मंतर किया था आपने। आशी की बात सुन करके सुरभि जी खुश होते हुए कहती हैं, क्यों, कुछ हो गया क्या। आशी को अभी तक तो सिर्फ अपनी मम्मी पर डाउट हो रहा था, मगर इस बात को सुनते ही आशी का शक यकीन में बदल जाता है और वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी यार तुम चीटिंग करती हो यार, तुम मेरी टीम में हो लेकिन उनकी तरफ से बैटिंग कर रही हो। सुरभि जी कहती हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो बस तुम्हें साड़ी पहना करके वहाँ भेजी थी, और तुम भीगते भीगते क्यों आ रही थी। आशी जो कहती है, भीगते भीगते क्यों आ रही थी, मम्मी आपको पता है क्या हुआ है, आपको भीगना इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको कुछ नहीं पता क्या हुआ है, और आपको बताऊंगी तो आप खुश हो जाएंगी। सुरभि जी जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ती हैं और उसे बेड के पास बिठाते हुए कहती हैं, यहाँ बैठो और मुझे डिटेल्स में बताओ क्या हुआ। आशी जब अपनी मम्मी को इतना खुश देखती है तो वो अपनी मम्मी का गाल हल्का सा सहलाते हुए कहती है, मम्मा आपको पता है क्या हुआ। सुरभि जी जो एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, क्या हुआ जल्दी बताओ। आशी जो कहती है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, दिल मेरे काबू में नहीं रहा और अजीब अजीब से हरकतें करके आ रही है आपकी बेटी। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अगली बार उनको, खुद ऐसे चिड़कुलियों वाली काम करती हूँ आज। सुरभि जी जो कहती हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुमने ही किया। आशी जो कहती है, मम्मी आपको ये अश्लीलता सिखाने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती, आप इस तरह से मुझसे बात कर कैसे लेते हो, पहले मुझे ये बताओ। आप दोस्त नहीं हो, मेरे मम्मी हो, आपको पता है ना टिपिकल मम्मी कैसी होती हैं, ये सारी बातों में वो हाँ ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसे बोलती है। और आप होगी, बताओ क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया या नहीं। मम्मी यार आपको कुछ गड़बड़ है आप में, मैं बता रही हूँ, आप ठीक नहीं हो, और मेरे अंदर भी गड़बड़ ला दिया आप। सुरभि जी जो कहती हैं, अरे वही तो मैं सोचती थी अब तक कि तू रोमांटिक कैसे नहीं है, तेरे अंदर वो बाकी लोगों की तरह, बाकी लड़कियों की तरह तेरे दिल में वो फूल क्यों नहीं खिलते। आशी जो कहती है, फूल नहीं, फूल के साथ साथ कांटा भी खिला है और वो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, और मुझे नहीं बनना बाकी लड़कियों की तरह मम्मी, मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुद को देख कर के अब तक प्राउड फील होता था और आज सब खत्म हो गया, आज मैंने खुद बहुत गलत काम कर दिया है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग, मेरा दिल अपने कंट्रोल में ही नहीं रह गया है। तो उसे डिटेल में पूछते हुए कहती हैं, कैसा महसूस कैसा कर रही है ये बताओ पहले, जब वो तुम्हारे सामने आए थे तो कैसा लगा तुम्हें। आशी जो पालथी मार के बेड पर बैठती है और सिरहाने से टेक लगाते हुए कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुदगुदी से कर रहा हो मेरे दिल में, और पेट में एक अजीब सी वो होता है ना वो खुशियों वाली एक्साइटमेंट, वैसा कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद जब वो छू रहे थे तो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था मम्मी। सुरभि जी जो कहती हैं, बस अब हुआ ना काम, अब मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर तुम्हें रोकूंगी भी ना कि बेटा तुम आर्यांशी से मिलने मत जाओ, तुम आर्यांशी के बारे में बातें मत करो, तुम आर्यांशी के बारे में मत सोचो, लेकिन तुम बिल्कुल इसका ऑपोजिट करोगी। आशी जो कहती है, मैं कोई चरस गांजा फूंक करके नहीं आई हूँ मम्मी, दिमाग मेरा कंट्रोल में आ चुका है। अब ये सारी हरकतें तो वहाँ पर हो रही थी और ज़रूर उस साड़ी की वजह से ये सब हो रहा था। आइंदा से ना मुझे ऐसी घटिया चीज़ कभी मत पहनाना, ठीक है। सुरभि जी जो कहती हैं, उसमें कोई जादू तांत्रिक वांत्रिक नहीं हुआ था। अगर तुम लड़कियों की तरह रहोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लड़कियों को क्या महसूस होता है। आज तुम पहली बार लड़की बन करके उनके सामने गई थी, अब तक तो शॉर्ट पैंट पहन करके जाती थी तो तुम्हें महसूस ही नहीं होता था कुछ, लेकिन आज तुम्हारी लड़कियों वाला जो हार्मोन है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था, जो कि पहुंचना भी चाहिए, तुम्हारी उम्र हो रही है बेटा। आशी जो कहती है, ठीक है ताने मत मारिए बाप, और ऐसा गंदा गंदा ज्ञान देने के लिए आपको कौन कहता है। हाँ, आपको कहीं से पगार मिलती है ये सब बातें बताने के लिए। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि मैं बाकी लड़कियों की तरह शोना मोना जानू मानू नहीं करती, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आशी राठौर फिर से अपने अश्विनी राठौर वाले ऑरा में वापस आ चुकी है, अब ये सब नहीं होगा। सुरभि जी जो हंसते हुए कहते हैं, देखते हैं बेटा अब क्या होगा, ये तुम्हें खुद नहीं पता होगा। खैर खाना खाओगी। आशी जो कहती है, नहीं खाना है मुझे, कुछ नहीं खाना है, ऐसे ही सोऊंगी, आज जो हरकत करके आई उसका पनिशमेंट मैं खुद को दूंगी। सुरभि जी जो कहती है, चलो ठीक है, वैसे भी जब मोहब्बत होती है ना तो ना प्यास लगती है ना भूख लगता है
न चैन की नींद आती है। तुम अपना देख लो बेटा। और ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती हैं। आशी जो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेड़ा गर्क करके आ गई मैं आज। इतने टशन से बात करती थी अब तक, आंखों में आंखें डाल करके, ऐसे शेरनियों की तरह तहाड़ करके, लेकिन अब देखो, अब भी की बिल्ली बन जाऊंगी उनके सामने। और अगर कभी दहाड़ने की कोशिश भी करूंगी तो मुझे आज की हुई हरकत को वो याद दिला देंगे। ओह गॉड। कि तभी आशी जो खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं आशी, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और अब ये टाइम काम करने का है। अब उनके बारे में तो और सोचेगी नहीं। जब उनके बारे में सोचूंगी ही नहीं तो प्यार क्या घंटा होगा। और मुझे प्यार वैर नहीं हो सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। कम ऑन, यू आर ऑन अ मिशन आशी। और फिर वो जल्दी से बेड से खड़ी होती है और दरवाज़ा को लॉक कर देती है। और फ़ोन वो अपने पॉकेट में डालती है और चप्पल पहन करके वो खिड़की के पास झाँकने लगती है। और वो जैसे ही खिड़की के पास आई थी वो देखती है कि अब बारिश काफ़ी हद तक रुक चुकी है। वो फिर से जल्दी से खिड़की से हमेशा की तरह कूदती है और अपने बगल काव्या के घर में पहुंच जाती है। काव्या जो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ देख करके काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। उसके कमरे की लाइट भी काफ़ी डिम थी। काव्या जो आराम से ब्लैंकेट ओढ़ी हुई लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थी। वहीं आशी जो स्क्रीन की तरफ देखती है तो उसमें कोई हॉरर मूवी चल रही थी और अभी उस हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स सीन चल रहा था। कि तभी आशी जो हंसते हुए कहती है, अब क्या होगा काव्या तेरा, मैं आ गई तुझे परेशान करने। और काव्या को वैसे तो हॉरर मूवी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे भूतों से बहुत डर लगता था। जैसे ही इस स्क्रीन पर भूत वाला सीन आता ही है कि तभी पीछे से आशी तुरंत ही काव्या के ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ती है, काव्या जोर से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ भूत। आशी जो जल्दी से काव्या के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अबे मैं हूँ, अगर तेरी इतनी ही फटती है तो भूत वाले मूवीज देखती क्यों है तू। और वो जल्दी से लैपटॉप का स्क्रीन डाउन कर देती है। उन दोनों में अब पटका पटकी होना शुरू हो गया था। काव्या जो इस वक्त नीचे थी और आशी उसके ऊपर, और वो लगातार उसके मुंह पर अपने हाथ को रख के दबाए जा रही थी और उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वहीं काव्या की भी नज़र जैसे ही आशी पर पड़ती है, वो जल्दी से उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, अभी सांस तो लेने दे। तू हार्ट अटैक देने के लिए पैदा हुई है क्या मुझे? जिंदगी में कभी चैन से मत जीने देना बेटा मुझे। आशी जैसे कहती है, चैन से जीने तो तब दूंगी ना जब तू चैन से जीने लायक रहेगी। एक तो तू हॉरर मूवी देखती है, ऊपर से रात में, ऊपर से खिड़की खुला करके। सोच अगर मेरी जगह कोई चुड़ैल आ गई होती तो। काव्या जैसे देखकर कहती है, पागल है क्या? और वैसे भी चुड़ैलों से इतना डर नहीं लगता मुझे जितना तुझसे लगता है। चुड़ैलों की ना ब्रांड एम्बेसडर है तू, डायन कहीं की। वहीं वो जल्दी से जा करके अपने बेड से सटे हुए स्विच को जल्दी जल्दी ऑन करती है और पूरे कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है। काव्या जो उससे आगे कहती है, तू इतनी रात में क्या कर रही है और बारिश में भीगते हुए आई है क्या तू? आशी जो कहती है, घंटा उतनी बारिश कुछ नहीं कर सकती मेरा, और तुझे तो पता ही है स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है मेरी, दौड़ करके आ गई हूँ। अच्छा सुन, तेरा फ़ोन क्या है, काम है मुझे। काव्या जो कहती है, क्यों इतनी रात में क्या काम पड़ गया मेरे फ़ोन से? आशी जो से कहती है, अरे है ना काम यार, युवान को कॉल करना है, कहाँ है फ़ोन? और वो इधर उधर बेड पर खोजने लगती है। काव्या जो से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आर्यान चीजू करते करते युवान चीजू करना पड़ेगा आने वाले टाइम में? मुझे ऐसा लगता है कि युवान के आगे मुझे चीजू लगा ही देना चाहिए। जिस हिसाब से तो उनसे बातें कर रही है ना, और जिस हिसाब से उनके लिए डेस्परेट हो रही है ना, मुझे लग रहा है युवान जी में इंटरेस्ट आ गया है तुझे। आशी जो ब्लैंकेट को इधर उधर उठाकर लगातार फ़ोन को ढूंढने जा रही थी, और वो काव्या की बात सुन करके फ़ोन लेते हुए कहती है, यहाँ पर कौन फ़ोन छुपा कर रखता है? और क्या बोल रही तू? युवान जीजू? युवान मेरा बिजनेस पार्टनर है, समझी? हम दोनों मिलकर के लाइफ का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिए कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और वैसे भी तू नहीं जानती अभी उनके बारे में। काव्या जो कहती है, वैसे जानने का मन है मेरा, जिसमें आशी जैसी लड़की का इंटरेस्ट आने लगा हो। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खास होगा उसमें। आशी जो मन में ही कहती है, जिस इंटरेस्ट वो तो किसी और में आ रहा है जिसमें नहीं आना चाहिए। मैं भी कितनी अजीब हूँ
ये भी जानती हूँ कि वो कितने बड़े क्रिमिनल हैं, फिर भी उनके बारे में इतना सोच रही हूँ। काव्या जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ कौन सी दुनिया में चली गई तू? जल्दी से फ़ोन कर और दफ़ा हो यहाँ से, मुझे अपने आगे की मूवी कंटिन्यू करनी है। आशी जो से कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ, अब वैसे भी तेरे लिए मरी नहीं जा रही मैं। ये पकड़ मेरा फ़ोन और ये रहा तेरा फ़ोन। और वो ये बोल कर के खिड़की के पास जा ही रही थी कि तभी आशी के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। काव्या जो उसका फ़ोन देखते हुए कहती है, ओहो मेरे ओरिजिनल वाले जीजू का कॉल आ रहा है। आशी जो तुरंत ही पीछे मुड़ती है और लगभग कूद फांद करते हुए तुरंत ही बेड पर आते हुए कहती है, इधर ला इधर ला। क्या बात है, तू ठीक है ना? आशी की नज़र जो उसके फ़ोन पर गड़ी हुई थी, क्योंकि उसके दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ चुकी थी। उसका दिमाग उसके दिल को कंट्रोल करते हुए कहता है, खबरदार जो ये फ़ोन उठाया तो नहीं, दूर रह इस इंसान से। अश्वनी राठौर है तू बिल्कुल रोमांटिक नहीं है और तुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अरे ये छोटे मोटे एमएलए हैं और तुझे तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, इतना बड़ा कैफ़े शॉप चलाना है, फिर तुझे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनना है। तू समझ रही है ना आशी? कि तब उसका दिल जो उसके दिमाग को चुप कराते हुए कहता है, ओए पगले तो चुप कर। साइंटिस्ट ने भी बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पता है क्या होती है? अपने पार्टनर के साथ जीना जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। और अगर कोई ऐसा मिल जाए तो फिर दिक्कत क्या है? बस खुश रहने से मतलब है ना। अगर खुशी शादी में ही है तो कर लेते हैं। नहीं चल मान ले, शादी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फ़ोन तो उठा ले। लेकिन तभी उसका दिमाग जो कहता है, नहीं दिल के हाथों तो अपनी फीलिंग को बिल्कुल मत पिसवाना, वरना ये दिल तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जी उड़वा देगा। अरे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, जब तुमने दिल की बात मानी है ना, हमेशा फंसी हो। हमेशा दिमाग से काम करो आशी। भाई उसका दिल जो उसके दिमाग को फिर से चुप कराते हुए कहता है, अरे ये कुछ भी बोल रहा है, तुम इसकी बिल्कुल मत सुनो, फ़ोन उठा लो, कम ऑन यू कैन डू इट। और एट लास्ट आशी के हाथ जो कि ग्रीन बटन पर जा कर के स्वाइप हो ही जाते हैं। वैसे तो वो ये करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो क्या करती, वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी।